नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और एक आप सभी ने 60 नोटिस देखा होगा। पंजाब में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जेबीटी का विज्ञापन नोटिफिकेशन आया हुआ है विद सिलेबस। पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन भी उसका आ चुका है। इसके बाद देखिए, आप सभी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा कि फरवरी में नया आयोग उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करना स्टार्ट कर देंगे और उसके आगे फिर मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। कुल मिलाकर के इलेक्शन से पहले पहले यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इन दोनों के ही एग्जाम होने के चांस कम है। बाकी तैयारी आप सभी करते रहिए। अगर शासन की मंशा होगी तो बिल्कुल हो सकता है पहले भी एग्जाम करवाए जा सकते हैं। फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि कुछ सीटें इसमें ऐड हो जाएं, उसको लेकर के लगातार कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी चर्चा, कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहे किसी न किसी भर्ती की। आर ओ ए आर ओ में आप में से कितने लोगों का है जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए। आप ये मत सोचिए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन होगा। आप मेहनत करिए, कोशिश करते रहिए। अब आगे देखिए, बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। ये भर्ती आखिर पूरी कब होगी? कोर्ट वाला मैटर सुनवाई तो हो नहीं पा रही है। जुलाई से अगर आप देखेंगे, अगर जून का मंथ छोड़ दिया जाए लास्ट ईयर का, जुलाई से देखेंगे तो पूरा दिसंबर तक और इधर पूरा जनवरी लगभग सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। 29 तक की कॉज लिस्ट आ चुकी है, 29 तक मैटर नहीं लगा है, 30-31 में लगे तो लगे। वहीं आप देखेंगे एक नई रिट दाखिल करने की बात चल रही है कि भर्ती जल्द पूरी हो। देखिए साथियों, जब मैटर रिस्पोंडेंट को मैटर सॉल्व करवाना है, निस्तारित करवाना है, अगर आप सुनवाई नहीं करा सकते हैं या फिर आप केस को सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं करवा पाएंगे, तो कोई अगर तीसरी याचिका आती है अभ्यर्थियों की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर जो पहले भी रीट्स पड़ी हुई है उनका भी कोई बहुत आवश्यक नहीं था उस टाइम पे। उस समय भी हमने कहा था कि बस यहाँ पर हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि रिस्पोंडेंट मामले की पैरवी करवाएं, केस ख़त्म करवाएं, केस समाप्त करवाएं, और जो भी याची पक्ष है उनसे कोई विरोध नहीं है। अगर वे लोग सही पाए जाते हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। बट यहाँ पर ये कोर्ट केस की वजह से आपकी भर्ती में इतना देरी, इतना डिले होगा किसी को नहीं पता था। 2024 आ चुका है, अभी मिड मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर कम से कम 1.5-2 महीने के लिए फिर भर्ती होना कुछ नहीं होना है, और ना ही कोर्ट वाले मामले ही अच्छे से सुनवाई करवाए जा सकेंगे, क्योंकि उस समय आप सभी जानते हैं कि अधिकारी वगैरह भी व्यस्त हो जाते हैं, ड्यूटी लगती है उनकी भी। तो उसके पहले पहले जितना कुछ हो पाए आपकी भर्ती में, या फिर उसके बाद फिर। साथियों, यहाँ पर नई रेट्स डालने से देखिए कई भर्तियों के एग्जाम्पल या कई भर्तियाँ आप सभी भी देखते होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं चीज़ों को, आप लोग भी समझते हैं। और पिछले 4-5 साल में या 5-6 साल में जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं जिनमें कोर्ट केस वाले प्रकरण हैं किसी न किसी वजह से, अगर उन सभी को देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम सभी को मिल करके ये प्रयास करना चाहिए कि रिस्पोंडेंट मामले की सुनवाई करवाएं, लिस्टेड करवाएं, और जितनी जल्दी हो सके केस यहाँ पर फाइनल करवाएं। ना तो यहाँ पर कोई नई रिट्स किया हो सकता है, ना यहाँ पर जो अभ्यर्थी 90-97 पास है उन लोगों को परेशान होने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि हर अभ्यर्थी को, हर संघर्ष साथी को जैसे भी समझ में आ रहा है उस तरह से वो कोशिश करना चाहते हैं। उनकी कोशिश गलत नहीं है, सब लोग मजबूर हैं कि आखिर हम कैसे क्या करें कि भर्ती हमारी शुरू हो सके, भर्ती पूरी हो सके। अभी शासन चाह दे, अभी सरकार की इच्छा हो, अभी ये लोग चाह दें तो ये बहुत जल्दी सारे मैटर समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सुनवाई भी करा लेंगे। अभी जो केस लग नहीं पा रहा या फिर मैटर नीचे लग जाता है या फिर सुनवाई नहीं हो पा रही, सब चीज़ें इस तरह से नहीं होती हैं। अगर यहाँ पर सरकार को भर्ती करनी होगी, सुनवाई भी करा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा ही कोई नई रीट से भी फाइल कर लेंगे, फिर वो भी उसी में लिंक्ड हो जाएगा, पहले वाला जो भी मैटर चल रहा है उसी के साथ वो भी कनेक्टेड हो जाएगा, कोई उसका मतलब निकलेगा नहीं। या फिर जो पहले के जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो याची हैं वो भी कोशिश करें अपने स्तर से, और यहाँ पर रिस्पोंडेंट को हम लोग यहाँ पर उनसे निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें अधिकारियों से या फिर शासन स्तर से कि आप लोग सर मैटर फाइनल करवा करके भर्ती पूरी करवाइए। अगर भर्ती पूरी करवाना चाहते हैं तो कुछ नए पद भी जुड़ सकते हैं, नई सीटें भी जुड़ सकती हैं। अध्याचन, अब हर साल रिटायरमेंट में कुछ ना कुछ सीटें खाली होती जाती हैं, लेकिन जब वो सीटें जोड़ी जाए तब तो, या फिर जितने ही पदों पर भर्ती है कम से कम उनमें जो भी संभव पद जुड़ सकते हैं उन पदों को भी अगर जोड़ दिया जाए। बाकी इसके अलावा आपकी भर्ती में कोई भी नई अपडेट नहीं है, सब कुछ वही पुरानी वाली चीज़ें। कुछ नई रीट से भी और पड़ गई थी जिनको पुराने वाले रीट से में ही कनेक्ट कर दिया गया है, बंच में है सभी मैटर। और अगर कोई नई रेट से पढ़ती भी है तो वहाँ पर देखिए, जहाँ तक हमें लग रहा है कि उसका मतलब होगा नहीं, सीधे सीधे वहाँ पर चीज़ें होंगी कि उस केस को भी, उस रेट्स को भी ला करके यहीं पर कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी लगभग 40 के लगभग टोटल केसेज हैं, उसमें एक केस और बढ़ जाएगा, एक रेट्स और बढ़ जाएगी। इससे अच्छा हो साथियों कि हम लोग मिल करके
जैसे भी प्रयास बन पड़े शासन स्तर से, जनता दरबार हर हफ्ते लगता रहता है, हर हफ्ते कोई ना कोई अभ्यर्थी वहाँ पर जाते रहे। अब एक बार आप में से कोई गए, फिर दोबारा वहाँ पे कोई जाते ही नहीं है, हर हफ्ते जाना चाहिए। कभी तो संज्ञान में लेंगे मुख्यमंत्री जी कि आखिर ये बच्चे बार बार क्यों आते हैं। बाकी आगे जैसा आप सभी को उचित लगे, लेकिन भर्ती को जल्द पूरी हो, इसको लेकर के शासन स्तर से या फिर रिस्पोंडेंट के स्तर से जब तक कोर्ट वाले मैटर की मजबूत पैरवी नहीं करवाई जाएगी, सुनवाई कराने के लिए केस को लिस्टेड नहीं करवाया जाएगा, तब तक इसी तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। चाहे केस कभी लिस्टेड नहीं होगा या फिर कभी सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई होने के बाद इवन कंप्लीट सुनवाई होने के बाद ऑर्डर नहीं आ पाता है। बाकी आप में से जिन लोगों का भी आरओ एआरओ का या फिर किसी भी अदर भर्ती के लिए अगर आपने फॉर्म भरा हो, अगर आपका एग्जाम लगा हो, तो आप उसकी भी तैयारी साथ में करते रहिए। धन्यवाद साथियों। वीडियो को आपसे भी प्लीज़ लाइक शेयर और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।